नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में आज हम बात करेंगे द प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स के जो सीरीज हम चला रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट 21 पर। इस बुक में कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका आज हम 21वां पार्ट देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस टेस्ट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिमस्टेक का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया, निम्नलिखित में कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है आपका ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान या फिर डी थाईलैंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। बिमस्टेक की स्थापना जो हुई थी वो 1997 में हुई थी और इसके सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इसका मुख्यालय जो है ढाका में स्थित है। अगला प्रश्न है, महिलाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की बूथ की शुरुआत की है, जहां पर सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनील छेत्री, जबकि सर्वाधिक गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में पहले स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर कहां 3 लाख से ज्यादा मोमबत्ती जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैंकॉक। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय निकाय हैं, जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, जबकि अन्य 2 चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 35वां। दिसंबर 2020 में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड जो दिया गया था वो बीके यादव को दिया गया था। आप यह भी याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए अल सल्वाडोर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी क्लो झाओ। क्लो झाओ को यह अवार्ड उनके फिल्म नोमैडलैंड के लिए दिया गया। अगर हम ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब नोमैडलैंड को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब एंथोनी हॉपकिंस, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब फ्रांसेस मैकडोरमंड को दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट दंतक किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए नेपाल, बी रूस, सी भूटान या फिर डी तिब्बत। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी भूटान। ये बीआरओ की प्रमुख परियोजना है। इसकी स्थापना जो है 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनारस घराना। पंडित राजन मिश्रा जो है पूरी दुनिया में अपने शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध थे और इनकी मृत्यु जो है कोरोना के कारण कुछ दिन पहले हो गई। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर कौन सा टूर्नामेंट जीता? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी बार्सिलोना ओपन। राफेल नडाल से जुड़े एक और प्रश्न आप याद रख सकते हैं, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी गाम्बिया। अभी कुछ दिन पहले जो है WHO के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स फंड ने देश भर में कितने PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? पीएम केयर फंड से जो है देश में 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पीएम केयर्स की शुरुआत 27 मार्च 2020 को इसकी स्थापना की गई। इसका जो पूर्ण रूप है पीएम केयर्स का वो होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 30%। कृषि से जुड़े एक और प्रश्न आप याद रख सकते हैं, भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र जो है पुणे महाराष्ट्र में खोला गया।
अगला प्रश्न है कृष्णामूर्ति संथानम क्या थे? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी परमाणु वैज्ञानिक। परमाणु वैज्ञानिक थे कृष्णामूर्ति संथानम और इन्हें 1999 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम का संबंध किससे है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। अभी भारतीय वायुसेना के द्वारा लद्दाख में ही दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी एलेक्जेंडर जेब्रेव। जबकि मैड्रिड ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब एरेना सबलेंका ने जीता है जो कि बेलारूस की प्लेयर है। अगला प्रश्न है चांडलर गुड गवर्नेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों की जारी रैंकिंग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह सूचकांक 10 स्तंभों पर केंद्रित है। यह कथन गलत है जबकि अन्य 3 कथन भारत की रैंक 49वां था और इसमें पहले स्थान पर जो है फिनलैंड था। भारत का महत्वपूर्ण फोकस सिविल सेवा नवाचार और क्षमता निर्माण पर है। ये तीनों कथन सही है जबकि चौथा कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। जबकि अगर हम विश्व स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन जो है इंग्लैंड में किया गया था और इसके विजेता रहे थे मार्क सेल्बी। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण 9 से 11 जून के मध्य आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किए जा चुके हैं और यह इसका 31वां संस्करण था। तो इस टेस्ट में मात्र 20 ही प्रश्न रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।